मुद मंगल में संत समाज धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, काफी कुछ विचार आप सुन चुके हैं। आवाज थोड़ा ठीक करो भाई, थोड़ी आवाज बढ़ाओ। मेरे आने के पहले हमारे साथी बोल रहे थे कि दुनिया में सबसे जहरीला कोई प्राणी है तो मनुष्य है। और अभी हमने भजन सुना, मेरे प्रभु से बस यही चाहना है, अपनी हर बुराई से सुधर जाए हम। इन्हीं दोनों बिंदुओं पर थोड़ी चर्चा कर ले। निश्चित ही दुनिया में मनुष्य से ज्यादा जहरीला कोई प्राणी नहीं। विषधर से विषधर प्राणी के काटने पर उसका इलाज हो सकता है और होता है, किंतु आदमी के काटने की कोई इलाज अभी तक वैज्ञानिक लोग खोज नहीं पाए हैं। एक पक्ष यह है, लेकिन ठीक इसका दूसरा पक्ष यह है, इस दुनिया में सबसे महान यदि कोई है तो मनुष्य है। मनुष्य से बड़ा इस दुनिया में आज तक न कोई हुआ है और न कोई होगा। महाभारत में महर्षि वेद व्यास एक बड़ा सुंदर मंत्र कहते हैं, नाहम सप्तः प्रतिशपामि किंचित दमम द्वारम यह अमृषेह वेद में गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीमि न मानुषात् श्रेष्ठतरम ही किंचित। ये दूसरी पंक्ति है, तो दोनों पंक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण, लेकिन जिस संदर्भ हम बात कर रहे हैं उस संदर्भ में दूसरी पंक्ति का भाव यह है, वेद व्यास कहते हैं न मानुषात् श्रेष्ठतरम ही किंचित। वे कहते हैं कि मैं तुम्हें एक गोपनीय रहस्य की बात बता रहा हूं कि दुनिया में मनुष्य से बड़ा, मनुष्य से महान कोई नहीं है। ये वेद व्यास की घोषणा है महाभारत में। दुनिया में सारे प्राणी होते, आदमी ना होता तो क्या हालत होती दुनिया की। ये बिल्ली का आविष्कार किसने किया? बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी मशीनें हैं और तमाम चीजें हैं, इनका आविष्कार किसने किया? क्या कोई आकाश उतर करके आने वाला है या आता है कोई आविष्कार करने के लिए? अच्छाई हो दुनिया में तो उसका जिम्मेदार मनुष्य है, और बुराई है दुनिया में तो उसका जिम्मेदार मनुष्य है।
मनुष्य की बुद्धि जब सही रहती है, संतुलित रहती है, संस्कारित रहती है, तो संस्कारित और संतुलित बुद्धि से मनुष्य जो कुछ भी करता है उसके खुद अपने लिए और दूसरों के लिए वह सब वरदान सिद्ध होता है। और बुद्धि यदि असंतुलित है, विकृत है, संस्कार विहीन है, तो संस्कार विहीन, असंतुलित और विकृत बुद्धि से आदमी जो कुछ भी करेगा वह सब उस आदमी के लिए और पूरा मानव समाज के लिए अभिशाप ही होगा। भगवान और शैतान की चर्चा हम धर्मशास्त्रों में सुनते हैं और पढ़ते हैं, किंतु आदमी को छोड़कर न कहीं कोई शैतान मिलेगा और न कहीं कोई भगवान मिलेगा। आदमी ने अपने तन मन वचन को बिगाड़ लिया तो उससे बड़ा शैतान और कोई नहीं मिलेगा। और तन मन वचन पर संयम कर लिया, इन्हें संस्कारित कर लिया, इन्हें सुधार लिया, तो आदमी से बड़ा भगवान कोई नहीं मिलेगा। आवश्यकता शैतान या भगवान बनने की नहीं है, आवश्यकता है इंसान बनने की। जो इंसान बन जाएगा वो सब कुछ बन जाएगा, देवता भी बनेगा, भगवान भी बनेगा, संत भी बनेगा, गुरु पीर और महापुरुष भी बन जाएगा। मनुष्यता तो आनी चाहिए ना। उसके लिए कहा गया मानुष तेरा गुण बड़ा। मनुष्य के गुणों की विशेषता है, गुणों से मतलब चरित्र की विशेषता है। मनुष्य के आचरण कर्म की विशेषता है। और जिसका चरित्र सुंदर है, ये कहना चाहिए जो व्यक्ति चरित्रवान है, आचरण संपन्न है, वही सही अर्थों में पंडित है। महाभारत में ही प्रश्न आता है, सदगुरु कबीर की साखी तो याद ही है सबको। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े तो पंडित होए। सदगुरु कबीर कहते हैं पोथियों को पढ़ते पढ़ते मर मर कर लोग दुनिया से चले गए, किंतु ये पोथी पढ़ने वालों में कोई पंडित नहीं हुआ। पंडित कौन होता है? जो प्रेम के ढाई आखर को पढ़ता है या ढाई आखर के प्रेम को पढ़ लेता है। मतलब जिसके जीवन का सारा कर्म प्रेममय है, जिसके भीतर से घृणा दूर हो गई है, ईर्ष्या दूर हो गई है, नफरत द्वेष दूर हो गए हैं, उच्च नीच की भावना मिट गई है, जो मानव मात्र के साथ समता का, एकता का, भाईचारे का व्यवहार करता है, वह व्यक्ति पंडित है। कहाँ जन्म लिया है, किस जाति में, किस कुल में, किस गोत्र में, किस मजहब में, किस संप्रदाय में, किस देश में, कोई मतलब नहीं होता है। मतलब है जीवन के व्यवहार से, मतलब है मन की शुद्धि से। कहीं भी रहे आप, किसी की भी पूजा करते हो,
किसी की उपासना करते हो, किसी की भक्ति करते हो और कुछ भी मानते हो, सबसे पहला काम है अपने मन से नफरत, घृणा, वैमनस्य, ईर्ष्या, द्वेष, वैरभाव, कठोरता, क्रूरता का त्याग। और इसके बिना कोई भी पूजा सफल और सार्थक नहीं होगी। भजन का अर्थ क्या होता है? पूजा का अर्थ क्या होता है? सदगुरु कबीर ने कहा है, बीजक का एक शब्द है, उसके प्रारंभ की पंक्तियां हैं दो, ना हरि भजस ना आदत छूटी, शब्द ही समुझ सुधारत नाही, आंधर भय हियहु की फूटी। मनुष्य न हरि का भजन करता है और न उसकी गलत आदतें छूटती है। भगवान का भजन कहो, हरि का भजन कहो, खुदा अल्लाह गॉड का भजन कहो, संत गुरु का भजन कहो, भजन का मतलब क्या होता है? भजन का मतलब नाम जप नहीं होता। भजन का मतलब मंत्र जपना नहीं होता। भजन का मतलब माला फेरना नहीं होता। भजन का मतलब अमुक प्रकार की पूजा करना नहीं होता। ये सब कर्म कांड है। अखंड पाठ कर रहे हैं, अखंड जागरण कर रहे हैं, ये भजन नहीं है, कर्म कांड है। और कर्मकांड से जीवन नहीं बदलता है, जीवन बदलता है भजन करने से। कर्मकांड करने से आदमी महान नहीं होता, बड़ा नहीं होता। आदमी महान और बड़ा होता है भजन करने से। और जब भजन इतना महत्वपूर्ण है कि भजन करने से आदमी के जीवन में महानता आती है, आदमी का जीवन ऊपर उड़ता है, तो भजन क्या है? कबीर साहब की भाषा में कहें तो भजन है अपने जीवन की सारी बुराइयों का त्याग करना। जितने प्रकार के नशा दुर्व्यसन हैं, जितने प्रकार के गलत खान पान है, जितने प्रकार की गलत स्वभाव है, गलत आदत है, गलत व्यवहार है, गलत कर्म, गलत आचरण है, इनका त्याग करना भजन करना है। अब जीवन में कोई गलत कर्म नहीं रह गया, गलत व्यवहार नहीं रह गया, गलत खान पान, गलत आचरण नहीं रह गया, तो स्वाभाविक है जीवन महान बनेगा आदमी का। और बुराइयों का त्याग किए बिना कोई भजन, कोई पूजा सार्थक नहीं होते। मंदिर जाते हो, बहुत लोग मंदिर जाते हैं, किसी की मूर्ति वहां होती है। एक बात याद रखना, मंदिर में भगवान नहीं है, मंदिर में किसी की मूर्ति है। भगवान तो आपके दिल में बैठा हुआ है। यहां भी बैठे, देखो भगवान ही बैठे हुए यहां पर, प्रत्यक्ष भगवान। मंदिरों में केवल मूर्ति है किसी की। उस मूर्ति को देखते हैं तो उस महापुरुष की याद आती है, उनके त्याग, तप, उनके उज्जवल आदर्श, उज्जवल कर्म, उच्च आचरण, उनका ज्ञान, विवेक, विचार, इन सब की याद आती है। मन में
अच्छे संस्कार बनते हैं, सात्विक भावना होती आती है, प्रसन्नता आती, बस इतना ही है। किंतु मंदिरों में भगवान नहीं है। यदि मंदिरों में भगवान होता तो मंदिर से मूर्तियों चोरी ना होती। मंदिरों में भगवान होता तो मंदिर में ही गबन घोटाले नहीं होते। सभी मंदिरों की बात मैं नहीं कह रहा हूं। अनेक मंदिर ऐसे हैं जहां से मूर्तियों की चोरी कर ली जाती है और वो मूर्तियां विदेशों में जाकर के बिक जाती है। भगवान ही बिक जाता है, वहां भगवान थोड़े है, वहां तो किसी की मूर्ति है। उस मूर्ति को भगवान मानकर लोग पूजा करते हैं तो उन लोग विशेषता है। कबीर साहब ऐसी पूजा की बात नहीं। तो फिर भी आप मंदिर जाते हो, चलो अच्छी बात है। किसी गुरु के पास जाते हो, किसी संत के पास जाते हो मिलने के लिए, मंदिर जाते हो दर्शन करने के लिए, संत गुरु के पास जाते हैं दर्शन करने के लिए, मिलने के लिए। और जब मंदिर जाते हो, संत गुरु के पास जाते हो तो कुछ प्रसाद लेकर के जाते हो, कुछ भेंट लेकर के जाते हो। कि मंदिर जा रहे हैं, खाली हाथ कैसे जाए, छूछे हाथ कैसे जाए। संत या गुरु के पास जा रहे हैं, छूछे हाथ कैसे जाए। कुछ प्रसाद ले गए, कुछ पैसा दे चढ़ा दिए, कुछ और चढ़ा दिए, अच्छी बात, एक शिष्टाचार है। लेकिन यदि आप मानते हो कि मंदिर में भगवान है और आप ये मानते हो कि भगवान को कुछ भेंट चढ़ाना चाहिए, यदि आप ये मानते हो हम गुरु के पास जा रहे हैं, हमें गुरु के पास भेंट चढ़ाना चाहिए, और जिस भेंट चढ़ाने से जीवन बदल जाए, तो आप पैसा मत चढ़ाओ, प्रसाद फल फूल मत चढ़ाओ। मंदिर जाते हो, भगवान मार रहे हो, तो कुछ आप खाली हाथ गए कोई बात नहीं, वहां जाकर के अपने भगवान से प्रार्थना करो कि ये भगवान, आज मैं बाहर से आपके पास कुछ लेकर आया नहीं चढ़ाने के लिए, आज आपके दरबार में आया हूं, अपना क्रोध आपको चढ़ा दे रहा हूं, भजन हो जाएगा। आप मंदिर जाते हो, कह दो कि भगवान आज कुछ नहीं आया मेरे पास, अपना सारा अहंकार आपके चरणों में अर्पित कर दे रहा हूं, भजन हो जाएगा, पूजा हो जाएगी, जीवन यहां से बदलेगा। गुरु के पास जा रहे हो, कोई जरूरत नहीं पैसा ले जाते, ठीक है, गुरु भी पैसे का आवश्यकता होती है, लेकिन पैसा मत दो गुरु को। अब गुरु के पास जाते हो, अपने क्रोध को चढ़ा दो, अपने अहंकार को चढ़ा दो, अपने वासना को चढ़ा दो, अपने जीवन के जो दो गुरु बुराइयां हैं इनको चढ़ा दो ना, भजन हो जाएगा, जीवन तब बदलेगा। पैसा तो चढ़ा रहे हो, और होता क्या है, मान लो सबके पास बराबर पैसे तो नहीं होते, किसी के पास कम पैसा है, किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास और बहुत ज्यादा है। तो जिसके पास जो होगा अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार से चढ़ाएगा, अर्पित करेगा। मैंने देखा कि एक आदमी है, वो मंदिर में या गुरु के पास 10 रुपये चढ़ा करके प्रणाम बंदगी कर लिया। एक आदमी है 50 रुपये चढ़ा करके प्रणाम बंदगी किया। एक आदमी 100 रुपये चढ़ाकर बंदगी प्रणाम किया। और एक आदमी है जो 1000-2000 चढ़ाकर बंदगी प्रणाम किया। तो होगा क्या जानते हो? 10 रुपये चढ़ाने वाला मतलब उसकी आमदनी इतनी कम है कि उसे देखो वो चढ़ा नहीं सकता बेचारा, लेकिन वो उसके लिए 10 रुपये भी बहुत है। किसी की आमदनी थोड़ी ज्यादा है, 50 रुपये चढ़ाया, और ज्यादा 1000-2000 चढ़ाया, लेकिन वहां क्या होगा? जब मैं देखता हूं इसने तो 10 रुपये चढ़ाया,
इतने 50 रुपए चढ़ाया, इतने 100 रुपए, इतने 5 रुपए, मैं तो 2000 चढ़ा रहा हूं, मेरा अहंकार बढ़ जाएगा। और तो पूजा सफल हुई है कि अहंकार बढ़ गया? और पूजा तो और बिगड़ गई ना, भजन कहां हुआ? क्योंकि मुझे धन का अहंकार है ना। मैं समझता हूं मैंने ज्यादा दान किया भगवान के दरबार में, गुरु के पास, तो मैं बड़ा आदमी, मेरा अहंकार बढ़ गया, तो भजन तो नहीं हुआ। अच्छा है, जितना आप चढ़ा सकते हो दो, चढ़ा दो, लेकिन जब तक मन में सरलता नहीं आएगी, विनम्रता नहीं आएगी, तब तक कोई भजन सार्थक होने वाला नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, ना हरि भजस ना आदत छूटी। हरि का भजन मतलब आदतों से छुटकारा पाना। किसी की कोई आदत होती, किसी की कोई आदत होती, किसी की कोई भी आदत होती है। आदत तो आदत होती है, और आदत ही आदमी को कमजोर बनाती है, नीचे गिराती है। चाहे किसी प्रकार की आदत, जहां जहां आप कमजोर हुए हैं, जब जब भूल हुई है, तो गंभीरता से विचार करिए कि आपकी कमजोर आदत ने ही आपसे गलती करवाई है। उस कमजोर आदत के कारण से भूल हुई है। उस कमजोर आदत के कारण से आपको समाज में हंसी का पात्र होना हुआ। चाहे वो क्रोध करने की आदत हो, चाहे झूठ बोलने की आदत हो, चाहे लोभ की आदत हो, चाहे बीड़ी सिगरेट की आदत हो, चाहे कोई और भी आदत हो। यदि हमारे और आपके पास कोई गलत आदत नहीं है, तो समाज में नीचा क्यों देखना पड़ेगा? जीवन में गिरावट क्यों आएगी? मन दुखी क्यों रहेगा? तो मंदिर में यदि भेंट करना चाहते हो, गुरु को भेंट करना चाहते हो, तो अपनी बुराइयों का त्याग, और यही भजन है। सुना होगा आप लोगों ने, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। तो बुराइयों का त्याग, गलतियों दोषों का त्याग, दुर्गुणों का त्याग, यह भजन है। और ये ऐसा भजन है, यहां कोई भेदभाव नहीं है। जो बाहरी भजन आप मानते हो, जो बाहरी पूजा मानते हो, वहां भेदभाव है। हिंदू पूजा करने के लिए मंदिर जाएंगे, मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाएंगे, ईसाई प्रार्थना करने के लिए गिरजा जाएंगे, ऐसे और जगह कुछ ले लो। हिंदू पूजा करने के लिए मस्जिद नहीं जाएगा कभी भी। मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए मंदिर नहीं जाएगा। ईसाई प्रार्थना करने के लिए ना मस्जिद जाएगा ना मंदिर जाएगा, तो गिरजा ही जाएगा। यहां बंटवारा है, एक संप्रदाय की बात, एक मजहब की बात है। लेकिन क्रोध का त्याग करना किसके लिए जरूरी है? हिंदू के लिए, कि ईसाई के लिए, कि मुसलमान के लिए, कि कृपंथी के लिए, कि निरंकारी वैष्णव के लिए, किसके लिए जरूरी है क्रोध का त्याग? क्रोध करने से किसे खुशी मिली है? क्रोध करने से किसका जीवन ऊपर उठा है? ये क्रोध, लोभ, मोह, झूठ, छल, कपट, ये हिंदू के लिए है कि मुसलमान के लिए, ईसाई के लिए है, स्त्री के लिए, पुरुष के लिए, साधु या गृहस्थ, किसके लिए है? ये तो मानव मात्र के लिए है ना। तो जो मानव मात्र के लिए बराबर उपयोगी हो, अब कौन कितना चल पाता है या नहीं चल पाता है बात अलग है, लेकिन जो मानव मात्र के लिए समान उपयोगी हो, जिसे माने बिना, जिसका आचरण किए बिना दुनिया का कोई भी मनुष्य
सुखी जीवन जी नहीं सकता है। वही तो भजन है ना। लेकिन हम ये ढंग का भजन नहीं करते। पूजा करते करते, नमाज पढ़ते पढ़ते, प्रार्थना करते करते, गंगा नहाते नहाते, अब पता नहीं क्या करते करते जीवन बीत जाता है। यहां तक एक साधारण सा बीड़ी तंबाकू का भी त्याग नहीं हो पाता। कौन सा भजन हो रहा है, कौन सी पूजा हो रही है? जो आदमी बीड़ी तंबाकू गुटखा और गांजा भांग अफीम, आपकी भाषा में कहे तो जो ये लागू पदार्थ जितने हैं, इनका त्याग नहीं कर पाया, वो आदमी न तो धार्मिक हो सकता है, न पुजारी हो सकता है, न सत्संगी, न भगत, कुछ नहीं हो सकता। वो जो आदमी अपने जीवन को समझ नहीं पा रहा है, खुद के साथ जो दुश्मनी कर रहा है, किसी प्रकार के नशा करने का अर्थ होता है खुद के साथ दुश्मनी करना। और जो आदमी खुद के साथ दुश्मनी कर रहा है, वो भजन को, भक्ति को कहां से समझ पाएगा? जो खुद पर अत्याचार कर रहा है, वो भगवान का भक्त कैसे हो पाएगा? कि किसी गुरु का भक्त कैसे हो पाएगा? और समान नशा दुर्व्यसन की का त्याग जब नहीं कर पा रहा है, तो बड़े बड़े जो दोषों ने, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि, इनका त्याग कैसे कर पाएगा वह? और दुर्भाग्य तो यह है, बड़े पुजारी हैं, मुंह में गुटखा दबाकर मंदिर में पूजा कर रहा है। अरे पूजा, भले गुटखा खाना खा लो, मंदिर में तो ना खाओ। गुटखा मुंह में पान भर करके तब भगवत कथा, भागवती की कथा कहने के लिए बैठ रहा। पान खाना खा लो, कम कथा करो, उसमें तो ना खाओ। रामायण पढ़ने वाले लोग शराब पी करके कर रहे हैं रामायण। शराब पीना घर में पी लो, जिस समय रामायण कह रहे हो उस समय तो ना करो। इतनी भी अकल जिनके पास नहीं है, वो व्यक्ति पंडित हो सकता है, भला वो कथावाचक हो सकता है, उस व्यक्ति को व्यास गद्दी में बैठने का अधिकार है क्या? लेकिन फिर भी आप लोग उसी के पास जाओगे। जो अपना सुधार नहीं कर पा रहा है आप सुधार क्या करेगा? तो कहा जाता है, इसलिए कह रहा हूं कि महाभारत में शोक नहीं है। तो किसी ने वेद व्यास से पूछा कि मैं ईश्वर की पूजा करना चाहता हूं, बताएं ईश्वर पूजा कैसे करूं? ईश्वर पूजा क्या है? कहते हैं, इस प्रश्न को सुनकर वेदव्यास जैसा महापंडित तत्काल उत्तर नहीं दे सके, सोच में पड़ गए कि ऐसा क्या उत्तर दूं जो सब समय के लिए आवश्यक हो और सभी लोगों के लिए आवश्यक हो। भजन और धर्म जो सब समय आवश्यक हो, सबके लोगों के लिए आवश्यक हो, वह वास्तविक भजन होता है, वो वास्तविक धर्म होता है। कुछ लोग आजकल कहते हैं, भाई हम तो सनातन धर्मी हैं। सनातन धर्मी का अर्थ क्या होता है? सनातन धर्म ही क्या है कि जानते हो सनातन धर्म क्या होता है? अमुक प्रकार की पूजा करना, हम ऐसा करना, वो करना, ये सनातन धर्म है। ये सनातन धर्म नहीं है। सनातन का मतलब क्या होता है? सब समय रहने वाला। तो दुनिया की कोई भी पूजा सब समय रहने वाली नहीं है। आज हिंदुओं में जैसी पूजा की जाती है, ऐसी पूजा का वेदों में नाम भी पता नहीं चलता है। जिन देवताओं की लोग पूजा करते हैं हिंदुओं में, तमाम देवता
वेदों में उन देवताओं का नाम तक भी नहीं मिलेगा आपको। और वेदों के जो देवता हैं उनकी पूजा आज कहीं होती ही नहीं है। इंद्र, वरुण, उषा, दधिकरा, सोम, अश्विनी कुमार, अमावस्या, ये सब वेदों के देवता हैं। इनकी पूजा आज हिंदुओं में कहाँ चलती है? तो देवता बदलते रहते हैं और पूजा बदलती रहती है। और ऐसा भी हो सकता है आपके नेपाल के से बहुत सारे देवता ऐसे होंगे जो हिंदुस्तान में कोई नाम भी न जानता होगा। गुजरात के बहुत से देवताओं का नाम बंगाल वाले नहीं जानते, और बंगाल के बहुत से देवताओं का नाम गुजरात वाले लोग नहीं जानते। तो देवता भी एक क्षेत्र में रहने वाले बन गए, क्योंकि आदमी जैसी बुद्धि होती है वैसा आदमी बना लेते हैं देवता को। तो ये सनातन धर्म वाले नहीं है। सनातन क्या है? सत्य सनातन है। दया, क्षमा, सत्य, प्रेम, समता, एकता, सहनशीलता, संतोष, शांति, ये सनातन है। जब आप मन में दया हो, क्षमा हो, प्रेम हो, समता हो, एकता हो, सरलता हो, विनम्रता हो, बड़ों के लिए आदर का भाव हो, माता पिता के लिए सम्मान हो, आज्ञा पालन हो, सहनशीलता हो, शांति हो, संतोष हो, तब कहना कि मैं सनातन धर्मी हूं। यदि ये नहीं है तो सनातन धर्मी का ढोंग करना काम नहीं आएगा। तो पूजा बदलती रहती है, देवता बदलते रहते हैं। वेद व्यास से पूछा गया कि ईश्वर की पूजा करना चाहते हैं, ईश्वर की पूजा क्या है? तब कहते हैं वे सोच में पड़ गए, क्या उत्तर दूं जो सबके लिए बराबर लागू होता हो। तब बहुत सोच विचार कर उन्होंने कहा, रागात देतम हृदय वाग दुष्टा नृतादिभि हिंसादि रहता कायस एतद ईश्वर पूजना। राग द्वेष से, राग द्वेष ईर्षा घृणा, इनसे मन रहित हो, अर्थात मन में किसी के लिए राग द्वेष ईर्षा घृणा वैर विरोध न हो, वाणी में गाली निंदा झूठ कटता कठोरता ना हो, हिंसादि रहता कायस, शरीर में चोरी हिंसा व्यभिचार ना हो, यह ईश्वर की पूजा है। अर्थात तन मन वचन की पवित्रता ईश्वर की पूजा है। और ये ऐसी पूजा है न हिंदू इंकार कर सकते हैं, न मुसलमान, न ईसाई, न कैरपंथी, न बौद्ध, न जैन, न कोई, न स्त्री, न पुरुष, न साधु, न गृहस्थ। इसलिए जो सबके लिए बराबर लागू होता हो, जिसके आचरण से हमारा जीवन ऊपर उड़ता हो, जिसके आचरण से, जिसके व्यवहार से हमारा अपना जीवन तो सुधरता ही हो, परिवार में सामंजस्य स्थापित होता हो, समाज में शांति आती हो, समता आती हो, एकता आती हो, भाईचारे का व्यवहार करता हो, वो वास्तविक धर्म है और वही वास्तविक भजन है। अब आप सोचें कि किस आचरण से, किस व्यवहार से, किस कर्म से, किस प्रकार की बातचीत से परिवार के लोगों में, समाज में, राष्ट्र में एकता बढ़ेगी, मेल मिलाप का भाव बढ़ेगा, भाईचारा बढ़ेगा। आप खुद सोच सकते हो, इसके लिए बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ये वास्तविक भजन है। हम इस भजन को भूल गए हैं, क्योंकि इस भजन में अपने मन को मारना पड़ता है। इस भजन में अपने खान पान का सुधार करना होता है। इस भजन में बहुत कुछ का त्याग करना होता है। इसलिए यह भजन करना कठिन जान पड़ता है। गए, थोड़ा सा कुछ नाम जप लिए, कोई मंत्र जप लिए, माला फेर लिए, आरती कर लिए, मान लिए भजन हो गया।
ये तो केवल बच्चों को बहलाने का तरीका है, बाल बुद्धि है बस। इससे जीवन में अंतर आने वाला है नहीं। पहले आप ये सोचें कि मेरा मन अशांत क्यों है, मेरा मन दुखी क्यों है, क्यों मेरे मन में तनाव है। आप सोच लें, आपकी अशांति का कारण, आपके दुख का कारण, आपके मन के टेंशन का कारण बाहर नहीं है, भीतर है। वो क्या है? आपका गलत स्वभाव, आपकी गलत आदत और आपकी नकारात्मक सोच। भजन को मैं और सरल बनाकर कहूं तो दो बातों पर ध्यान दें, चाहे घर में रहें चाहे बाहर रहें। घर में हो तो दफ्तर में हो, कारखाने में हो, खेत में हो, खलिहान में हो, दुकान में हो, सड़क पर हो, बस में हो, रेल में हो, कहीं भी जहां लोगों के बीच रहते हो, दो बातों पर ध्यान दें। पहली बात, क्योंकि हम और आप मनुष्य हैं और मनुष्य के पास दो ऐसी शक्तियां हैं, जो शक्तियां मानवेतर प्राणियों के पास अर्थात पशु पक्षी कृमि कीट के पास नहीं है। ये शक्तियां कौन सी हैं? एक बोलने की शक्ति और एक सोचने की शक्ति। वाणी और मन ये सिर्फ आदमियों के पास है, जानवरों के पास नहीं है। अब कुछ भी मानते हो, किसी की भी पूजा करते हो, दो बातों पर ध्यान देना है। पहली बात क्या है? सुबह उठें और उठ करके बिस्तर पर बैठकर 2-3 मिनट गंभीरता के साथ ये संकल्प करें और संकल्प करने के पश्चात जब बाहर आए तो उसका प्रयोग भी करें। ये निश्चय कर लें कि मैं कहीं भी रहूंगा, जो बोलूंगा अच्छी बात ही बोलूंगा, मीठी वाणी ही बोलूंगा। कभी भूल करके मैं कड़वी वाणी का प्रयोग नहीं करूंगा। जब भी बोलूंगा तो मीठी वाणी ही बोलूंगा। और दूसरी बात, हमारे पास मन है, तब ये संकल्प करें मैं जो सोचूंगा अच्छा ही सोचूंगा। जिसके लिए सोचूंगा, अपने लिए, पराये के लिए, घर वालों के लिए, बाहर वालों के लिए, यहां तक कोई दुश्मन भी होगा उसके लिए भी जो सोचूंगा अच्छा ही सोचूंगा। मीठी वाणी, प्रेम की वाणी बोलना और अच्छा सोचना, यदि ये दो आपने कर लिया तो समझ लो जीवन में भजन उतर गया। पूरा जीवन भजन में बन गया। क्योंकि ज्यादातर गड़बड़ियां यही आती हैं। घर में बाहर कहीं भी हम अच्छी वाणी का प्रयोग नहीं कर पाते और अच्छी बातें सोच नहीं पाते। और बोलना सबके पास है, सोचना सबके पास है।
कोई आदमी ये शिकायत नहीं कर सकता कि साहब आप कह तो रहे हैं कि मीठी वाणी बोलने के लिए और अच्छी बातें सोचने के लिए, लेकिन हम तो गरीब आदमी हैं, हम मीठी वाणी कैसे बोल सकेंगे? इसमें तो बहुत खर्च आएगा। कितना खर्च आएगा मीठी वाणी बोलने में? एक पैसा भी खर्च नहीं आएगा। गरीब से गरीब आदमी मीठी वाणी बोल सकता है और अच्छी बातें सोच सकता है। मीठी वाणी बोलने में और अच्छी बात सोचने में एक भी पैसा खर्च नहीं आएगा। और अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी मीठी वाणी बोलने के साथ साथ अच्छी बातें सोच सकता है। दुनिया में सबसे गरीब कौन, महादरिद्र कौन है? जो मीठी वाणी नहीं बोल सकता है और जो अच्छी बातें नहीं सोच सकता है। उससे बड़ा अभागा कोई नहीं है। कितना भी भगवान की पूजा कर लो, कितने गुरु की पूजा कर लो, कितना चाहे कुछ भी कर लो, यदि मीठी वाणी नहीं बोल सकते और अच्छी बात नहीं सोच सकते तो कुछ भी नहीं जानते आप। ना आपको भगवान खुश होगा, ना आप धर्म परम भजन भक्ति को समझ पाते हो। इसमें क्या लगता है आपको? ये तो मुफ्त में मिली है ना ये चीजें दोनों। जहां है वहां पर ऐसा नहीं भैया कि अभी तो मीठी वाणी नहीं बोल पा रहा हूँ, मीठी वाणी तो मैं वाणी को तो मैं घर पर रख कर आया हुआ हूँ, अभी कहाँ दे सकता हूँ। वो तो हर समय है ना। तो जरा सोचें, इतने दिन हो गए पूजा करते करते, इतने दिन हो गए मंदिर जाते जाते, गंगा नहाते नहाते, तीर्थ यात्रा करते करते, संत गुरुजनों के पास जाते जाते, सत्संग करते करते, भजन करते, भक्ति करते, इतने दिन हो गए। मेरे जीवन में कितना बदलाव आया, मन में कितनी शांति आई, मन का दुख कितना दूर हुआ। और यदि मन में शांति नहीं आई तो आप भजन कहां कर रहे हो भाई? आप धर्म का काम कहां कर रहे हो? शांति पाने के लिए आप भक्ति कर रहे हो, शांति पाने के लिए आप पूजा कर रहे हो, शांति पाने के लिए आप धर्म का काम कर रहे हो। अब 20-25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल उम्र हो गई, आज तक शांति नहीं मिली, तो धर्म का काम कर रहे हो या अधर्म का काम कर रहे हो? जो अधर्म का काम करेगा उसका मन शांत न हो, ये बात समझ में आती है। जो आदमी अधार्मिक है, जो धर्म को नहीं जानता, यदि उस आदमी का मन अशांत है तो बात समझ में आती है। किंतु जो धर्म को जानता है उस आदमी का मन शांत नहीं है तो बात समझ में तो नहीं आती। और थोड़ी कठोर बात अभी भाई बात मैंने कही कि मीठी बात नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं थोड़ी कठोर बात बोल रहा हूं। जिसका मन अशांत है वो अधार्मिक है, और जिसका मन शांत है वह धार्मिक है। जिसका मन शांत है वह भगवान का और गुरु का भगत है, और जिसका मन अशांत है वह भक्ति को जानता ही नहीं। अब सोचे कि मेरे मन की दशा कैसी है। यदि मन गवाही दे रहा है, मेरे मन में कोई क्लेश नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई दुख नहीं, कोई टेंशन नहीं है मन में, तो समझ लेना कि मैं एक पुजारी और धार्मिक आदमी हूं। भले कभी मंदिर मत जाओ भूल करके भी, धार्मिक होने के लिए मंदिर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। धार्मिक वह है जिसका मन शांत है, निर्मल है, पवित्र और प्रसन्न है। और अधार्मिक वह है जिसका मन अशांत है, पीड़ित है, क्लेश से, टेंशन से भरा हुआ है। उसी का पुजारी कह सकते हो, उसी का भगत कह सकते हो, जिसका मन शांत है। बड़ी सरल परिभाषा है। फिर आप किसकी पूजा करते हो? आपका मन। मैं ये नहीं कहता कि मैं जो मानता हूं वो आप भी माने,
वो तो आपकी मेरी मर्जी अलग, आपकी मर्जी अलग, सबका विचार अलग अलग होता है। सब लोग एक जैसे विचार कैसे हो सकते हैं? सबके रुचियां अलग अलग है, संस्कार अलग अलग है, मान्यता अलग अलग है, विश्वास अलग अलग है। सब एक जैसी भक्ति कैसे कर सकते हैं? तो कोई किसी की पूजा करता है, कोई किसी की पूजा करता है, कोई किसी की पूजा करता है, वो अपनी जगह पर है। लेकिन हमारे साथ तो हमारा मन है ना। दूसरे लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं इसकी चिंता करना छोड़ दो। कोई मुझे बुरा कहता है, अरे साधु क्या है, ढोंगी पाखंडी है, तो मैं पाखंडी नहीं हो जाऊंगा। और कोई कहता है अरे बहुत बड़े महात्मा है, बड़े त्यागी है, तो मैं महात्मा और त्यागी नहीं हो जाऊंगा। जैसा मेरा आचरण होगा वैसा मैं होऊंगा। यदि मैं ढोंग करता हूं तो मैं ढोंगी होऊंगा, ढोंग नहीं करता तो कोई मुझे ढोंगी कहता रहे, फर्क क्या पड़ता है? हमारे बारे में दूसरा क्या कह रहा है इसकी चिंता करना बंद कर दो। मेरा मन क्या गवाही दे रहा है, चिंता इसकी करो। दुनिया तो ऐसी है ना, बड़े बड़े ढोंगी को भी महा धर्मात्मा कहा गया है, और बड़े बड़े धर्मात्मा को भी पता नहीं क्या क्या कुछ कह दिया गया है। दुनिया से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण पत्र आपका मन देगा। मन क्या गवाही दे रहा है, और मन हमारे साथ हर समय है। तो बात ये चली थी, सदगुरु कबीर की पंक्तियां मैंने कही थी, ना हरि भजस ना आदत छूटी। साहब कहते हैं मनुष्य ना हरि का भजन करता है ना आदत छूटती। इसका मतलब क्या हुआ? सारी गलत आदतों का त्याग करना, ये हरि का, भगवान का भजन करना होता है। और इसमें बात मैंने कही थी, यदि आप भगवान मानते हो, मंदिर जाते हो, तो जब जब मंदिर जाओ, जब जब मंदिर जाओ, रोज मंदिर जाते हो, अपनी एक एक बुराई अपने भगवान को चढ़ाते चले जाओ। 2-4 महीने में आपका जीवन इतना पवित्र हो जाएगा कि जीवन ही मंदिर बन जाएगा। पैसा चढ़ाना सरल है, फल चढ़ा देना सरल है, कुछ और चढ़ा देना मंदिर में या गुरु को चढ़ा देना बहुत सरल है। कठिन है अपनी बुराइयों को चढ़ाना, और वास्तविक दक्षिणा यही होती है, वास्तविक भेंट यही है, अपने दोषों का त्याग करना। और दोषों का त्याग नहीं हुआ तो कैसी भक्ति, कैसा धर्म, कैसी पूजा? सब केवल दिखावा दिखावा दिखावा। दिखावा में हम भूल गए। तो जीवन को महान बनाने के लिए आवश्यकता है अच्छे आचरण की। बीच में एक बात आई थी कि पंडित कौन, तो मैंने कबीर साहब को उदाहरण दिया था कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया ना कोई, ढाई जाकर प्रेम का पढ़े तो पंडित होए। महाभारत में पूछा गया है युधिष्ठिर से, पंडित कौन? तो युधिष्ठिर ने यह नहीं कहा कि जो अमुक जाति में पैदा होता है, अमुक कुल गोत्र में पैदा होता है, अमुक वर्ण में पैदा होता है, वह पंडित है। ऐसा उत्तर नहीं दिया। युधिष्ठिर ने यह भी नहीं कहा कि जो रोज वेदशास्त्र को पढ़ता है, जिसे वेदशास्त्र का ज्ञान है, वह पंडित है, ऐसा नहीं कहा। जो व्यास गद्दी पर बैठ करके कथा करता है, ज्ञान की बातें बताता, वह पंडित है, ऐसा भी नहीं कहा। उन्होंने एक ऐसी बात कही, एकदम कठोर बात, और ऐसी बात है जो सबके लिए बराबर लागू। एक वही बात जीवन में आ जाए ना, तो घर, परिवार, समाज, राष्ट्र में जो अनेक प्रकार की विसंगतियां हैं, समस्याएं हैं, लूट मार है, भ्रष्टाचार है, वो सब का सब दूर हो जाएगा। तो प्रश्न है पंडित कौन?
युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, पठका पाठकाश्च चाने शास्त्र विचिंतका सर्वे विष्णु मूर्खा यह क्रवान सब पंडिता। युधिष्ठिर कहते हैं, पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले, कुछ लोग पढ़ते हैं कुछ लोग पढ़ाते हैं, तो पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले, शास्त्रों का चिंतन मनन करने वाले, इसमें सभी लोग आ जाएंगे ना। कुछ लोग पढ़ते हैं कुछ लोग पढ़ाते हैं, कुछ लोग शास्त्रों को क्या चिंतन मनन करते हैं, बचा कौन फिर इसमें से। लेकिन ऋषि का तो ये सब पंडित नहीं है। पढ़ने वाले पढ़ाने वाले शास्त्रों का चिंतन मनन करने वाले सब व्यसनी हैं और मूर्ख हैं, एकदम कठोर भाषा में कहते हैं। ये जितने पढ़ने पढ़ाने वाले हैं सब व्यसनी मूर्ख हैं, पंडित कोई नहीं इनमें। तब पंडित कौन? यह क्रियावान पंडित जो चरित्रवान है, जिसका चरित्र, जिसके कर्म, जिसके स्वभाव, जिसका व्यवहार पवित्र है, वह पंडित है। कहां पैदा हुआ है ये बात भूल जाओ, आप भी पंडित हो सकते हो, हर व्यक्ति पंडित हो सकता है, बस शर्त है कर्म आचरण चरित्र पवित्र होना चाहिए, जीवन का व्यवहार सुंदर होना चाहिए, ये पंडित होना है। और वेद व्यास की भाषा में यही भगवान की पूजा करना है, ये पुजारी होना है। और ऐसा पुजारी हो जाए, ऐसा पंडित हो जाए तो हर व्यक्ति का जीवन कितना महान हो जाएगा। बड़ी सरलता से बात समझी जा सकती है, फिर तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जब तक ये स्थिति नहीं आएगी, हम चिल्लाते रह जाएं भगवान भगवान, सब तो भगवान की, जिधर देखो जिधर, जहां देखो वहां देखो भगवान पूजा भगवान पूजा भगवान। रोज सुबह उठते ही घंटियां घनघनान शुरू हो जाते मंदिर में। समाज में क्या हो रहा है? इतनी समस्याएं कहां से आ रही हैं? इतने मंदिर है, गली गली में देवता, गली गली में भगवान, गली गली में सब मंदिर है, फिर भी समस्या, फिर भी कहा जा रहा भैया जमाना बहुत खराब आ गया। क्यों? हम बाहर पूजा करना जानते हैं, पूजा को जीवन उतारना नहीं जानते। पूजा करो आप, उस पूजा को अपने जीवन में उतारो। मन का सरल बनना, कोमल बनना, विनम्र बन जाना और मन से सारी कटुता का दूर हो जाना, यह पूजा का फल होता है। जिसका जीवन ऐसा है वो पुजारी है। और जब ऐसा हो जाएगा तब हम दुखों से बच करके इसी जीवन में कल्याण की प्राप्ति कर सकते हैं और हमारा मानव जीवन पाना सार्थक हो जाएगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। समय पूरा होता है। शुभकामनाएं हैं कि सच्चे भजन, सच्ची पूजा को समझ करके आगे बढ़े और सब लोग इसी जीवन में परमानंद परम शांति का अनुभव कर सकें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम। बोलिए सद्गुरु देव की जय। परम पूज्य गुरुदेव जी के सुंदर और कल्याणकारी विचारों से अभी हम सब लाभान्वित हो रहे थे।